अल्प प्रवास में जबलपुर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र दौरे से जबलपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव की स्थिति बहुत अच्छी है। जिस तरह से हम हरियाणा में जीते हैं उसी तरह महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन महायुति की स्पष्ट सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के लगातार जीतने का कारण मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ है, जो जन कल्याणकारी की योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, उससे जनता में भाजपा और लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ा है। कांग्रेस लगातार हार रही है क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने जो काम किया है, जनता उनके और भाजपा के कार्य के अंतर को देखकर भाजपा को जिता रही है। 23 को होगी वोटों की गिनती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसीसीपी से मिलकर बना विपक्षी एमडीए गठबंधन राज्य में सत्ता हासिल करना चाहता है, जो महायुति गठबंधन को चुनौती देता है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। डीएपी खाद का संकट होने पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि जल्द ही डीएपी के रैंक संबंधित केंद्रों में आने वाले हैं। किसान डीएपी के साथ साथ एनपीके खाद का उपयोग करें। एनपीके खाद बहुत उपयोगी और कारगर है। एनपीके उर्वरक में शामिल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सभी पौधों के पोषण के लिए बेहद आवश्यक है। नाइट्रोजन पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है, साथ ही बीज और फलों के उत्पादन को भी बढ़ाता है। बहुत अच्छी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन महायुति गठबंधन जो है वो स्पष्ट बहुमत के साथ जिस तरह से हरियाणा में जीत हुई है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की महायुति की सरकार बन रही है। वो तो हमेशा वो लोग कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लगातार जीतने का कारण मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ है, जो जन कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, उससे जनता में जो भरोसा बढ़ा है भाजपा के प्रति भी, लोकतंत्र के प्रति भी, उसके कारण लगातार हमारी जीत हो रही है। कांग्रेस लगातार हार रही है क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने जो काम किया है, अब वो भाजपा के काम और उनके कामों का अंतर जनता को समझ में आ रहा है, इसलिए वो लगातार हार रहे हैं। तो अब इसलिए क्या बोलें, तो इस तरह की बातें करते रहते हैं।